दिनै चारसालाव सिलाइदि दफानि बागै जबा खायना हिनि बलंग थानाय खरकनि 33 बेटालियन BSF नालकातानि चाइचमंबाय लंथ्राय बिलि सामरो PSD थाल छाराबो प्रहजय त्रिपुराति देबाजय त्रिपुरा BSF नि दिहाइजिनि थानि शाक पेदक फाइगा एबा लंकसांनि बयारकी फुलि फाइगा फियाबा बरंनि थानि मोंसा सिलाई एबा मारैखनै तुबवानि कक्तबा करे की बात है कि NLFT और दूसरे इंसर्जेंट ग्रुप जो त्रिपुरा में अशांति फैला रहे थे तकरीबन समाप्त हो चुके हैं। लेकिन अभी भी थोड़े बहुत लोग हैं जो बचे हुए हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। उनका असर भी अब त्रिपुरा की शांति पर नहीं पड़ रहा है। त्रिपुरा भारत का सबसे शांत राज्य है, लेकिन फिर भी जो बांग्लादेश में कुछ उपद्रवी तत्व हैं, हम चाहते हैं कि वो मुख्य धारा में लौटे और इसी दिशा में यह हमारा एक प्रयास था। आज NLFT BM के 2 इंसर्जेंट ने हमारे पास सरेंडर किया है। ये दोनों नए बच्चे थे, एक 28 साल का है, एक 24 साल का है। और ये अक्टूबर में जो इंसर्जेंट बैठे हुए हैं, उपद्रवी तत्व बैठे हुए हैं बांग्लादेश में, उनके द्वारा लालच देकर बुलाए गए थे और अभी उन्होंने हमारे पास सरेंडर किया है। इसे हमने बॉर्डर से लाया है, बांग्लादेश के बिल्कुल बॉर्डर से इसको हम लोग लेके आए हैं। और बाकी जो है नाम इनका आप जानना चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं, आपको बता देंगे। वैसे इसका एक का नाम प्रहर जॉय त्रिपुरा है और दूसरे का नाम देवजय त्रिपुरा है। थलचेरा के ये रहने वाले हैं। सर, आप एमिनेशन कुछ इनके पास कोई हथियार नहीं था और वस्तुतः जो NLFT है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उनके पास बहुत थोड़े हथियार हैं, तो उससे किसी घबराने की कोई उससे ऐसी ज़रूरत है नहीं। इंसर्जेंसी अब ख़त्म हो चुकी है और उनकी जो गुंडागर्दी चलती थी, अब वो गुंडागर्दी आप देख रहे हैं त्रिपुरा में भी ख़त्म है। बाकी कुछ जान बचाकर भागे हुए हैं बांग्लादेश में, वो धीरे धीरे हो जाएंगे। तो इनके पास हथियार बहुत कम है और ये दोनों जो आए हैं इनके पास कोई हथियार नहीं। ऐसे आया सर? हाँ, बिना हथियार आए थे। ऐसे कोई पेड NLFT सर, नेशनल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा की कोई पेड उड ऐसे कुछ कागज, कोई जो डॉक्यूमेंट्स हैं लोगों के पास? नहीं, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट। आइडेंटिफिकेशन आपने अब दिया है ना, आप लोग इनकी खबर हमें पहले से थी, जब ये गए थे तब से खबर थी और हमारा प्रयास था। बाकी जो अभी पहचान है ये तो इन्होंने ही पहचान बताई है। अच्छा, अभी हम पहचान कराएंगे, पुलिस को देंगे और बाकी एजेंसियां भी जो है इनसे बात करेंगी। ठीक है सर, धन्यवाद।